में सामान रख रहे थे और क्या। हम्म। फिर फिर क्या हुआ देखे तो फिर बम ब्लास्ट हुआ, कांच गिरा के सर पे फट गया था। अच्छा, ये जो पट्टी लगी है ये बता रहे हैं कि जो मेट्रो का जो कांच था वो टूट के यहाँ पे गिर गया। स्टैंड जो लगा हुआ है, जो जिस जगह में घटना जो हादसा हुआ था, करीब बता रहे कि 22 से 23 गाड़ी है उसके अंदर। लेकिन हुआ बहुत गलत है। हम लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई किसी भी रूप में कहीं भी आकर के आप पे असर छोड़ सकता है। जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए थे। तो हनुमान जी जब अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो उसको भी रास्ते में बहुत सारे राक्षसों ने रोका था। अब विपक्ष देख रहा है कि अब हमारे सारा दाल तो कोई गल नहीं रहे, तो अब इनको बदनाम करने के लिए कहीं पे कोई हादसा होता तो मोदी जी को बदनाम करते कि इन्होंने ये करवाया वो करवाया। कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, कार ब्लास्ट, उसमें कई लोग चपेट में आए, जिसमें अभी तक घटना है लगभग 13 लोग मरे हैं और 24 लोग अभी LNJP हॉस्पिटल में हैं। इसी में से एक घायल हमारे साथ हैं जो चश्मदीद थे, मेट्रो के पास खड़े थे, जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर थे। क्या नाम है आपका? लक्की। लकी। तो लकी जी ये बताओ कि आप क्या कर रहे थे वहाँ? मैं दुकान में सामान रख रहे थे। दुकान कौन सी दुकान थी आपकी? यहीं पर होटल है खाने की। अच्छा, तो फिर कैसे घटना हुआ, कुछ बताइए उसके बारे में। मैं सामान रख रहे थे और क्या। हम्म। फिर फिर क्या हुआ देखे तो फिर बम ब्लास्ट हुआ, कांच गिरा के सर पे फट गया था। अच्छा, ये जो पट्टी लगी है ये बता रहे हैं कि जो मेट्रो का जो कांच था वो टूट के यहाँ पे गिर गया। तो फिर मतलब आप सही स्थिति में थे या फिर बेहोश थे फिर, या कैसे आपको? सही थे। प्रशासन आपके पास आई कि नहीं? नहीं आई थी। हम्म। मैं चल गए उधर पट्टी कराने फिर। अच्छा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट हुआ तो पूरे इस एरिया में, लाल किले के पास, पूरा एकदम गोले का आग का गुब्बारा पूरा हो गया, फैल गया, धुआं धुआं पूरा हो गया था, तो ऐसा कुछ था? हाँ जी। हम्म। आग तो जल ही रही थी। हम्म। हम्म। तो बोलो, खोल के बोलो, कोई वो आपको कोई। हम्म। सर दर्द कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। सर दर्द कर रहा है? अच्छा, ठीक है यार। सर क्या नाम है आपका? मेरा विजय चटर्जी जी। हाँ, आप भी यहीं थे कल? नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। मैंने कल न्यूज़ में देखा, अच्छा। देख के बहुत अजीब सा लगा कि हमारे देश में लाल किला के सामने ऐसे इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो मैं कल से सोच रहा था कि जाके सुबह एक बार देखूँ। आज आया सोचिए, हूँ सबसे बड़ी चीज ये कि जो देश का सबसे प्रतिष्ठित जगह है, जो दिल्ली वालों की और देश वालों के दिल में बसता है, लाल किला, उस जगह पे इस तरीके का घटना को अंजाम देना, ये कोई बड़ी साजिश थी। हालांकि अभी साजिश की जांच हो रही है, NIA लगी हुई है, FSL की टीम लगी हुई है और UP ATS है। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इसके तार पहलगाम हमले से भी जोड़े जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है क्या? आपको क्या लग रहा है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो घटना हुआ है, फिलहाल मैं यहाँ पर आके देख रहा हूँ। जिस तरीके से कल से न्यूज़ में दिखा रहा है कि 2-4 गाड़ी दिखा रहा था, लेकिन फिलहाल मैंने भी यहाँ पर किसी से पूछा हूँ तो कह रहा है जो भी टेंट जो लगा हुआ है, जो जिस जगह में घटना जो हादसा हुआ था, करीब बता रहे कि 22 से 23 गाड़ी है उसके अंदर। और अच्छा, हाँ, इतनी सारी गाड़ी, और मतलब जो उस पार्किंग में 22-23 गाड़ी 22 है? 23 गाड़ी अभी भी है वहाँ पर, जो स्टम्प कवर कर रखा है, बैरिकेड लगा रखा है टेंट से, वाइट टेंट से। और यहाँ पर मैं आके देख रहा हूँ कुछ लोग जो है यहाँ पर जो मुद्दे की जो टॉपिक की बात है वो सब तो कर ही नहीं रहे। जो घटना हुआ है, कोई कह रहा है कि ये इन्होंने ऐसा किया, किसी पार्टी को गलत कह रहा है, कोई कह रहा है मोदी जी ने करवाया है, कोई कह रहा है किसने करवाया। तो देखा जाए तो ये सब कोई मोदी जी ने किसी ने नहीं करवाया, ये आतंकवादी सही बात है। घटना सबसे बड़ी चीज़ ये वो सिचुएशन है कि जब सबको एक साथ होना चाहिए, पूरे भारतवासी को एक साथ रहना चाहिए। राजनीति बाद में होगी, राजनीति आती जाती रहती है, लेकिन देश अखंड रहना चाहिए, देश को कभी नहीं पटना चाहिए। और कम से कम उस सिचुएशन में जब आपदा जैसी स्थिति हो, जब पूरा देश शोक संवेदना में डूबा हुआ हो, तब कम से कम राजनीतिक माहौल नहीं करना चाहिए। राजनीतिक गिद्ध जो आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सोचिए, ये लोग सिखा रहे हैं उन राजनीतिक गिद्धों को जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे होते हैं, मंत्री बनकर बैठे होते हैं, और वो घटना होते ही, यानी ये कह सकते हैं अगर स्पष्ट शब्दों में बोला जाए, कि घटना का इंतजार करते हैं और घटना होते ही वो राजनीतिक गिद्ध अपने तरीके से माहौल बनाने लगते हैं। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा इस महाभारत में जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए थे। तो हनुमान जी जब अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो उसको भी रास्ते में बहुत सारे राक्षसों ने रोका था कि ताकि हनुमान जी वो संजीवनी बूटी ना लाए और राम का लक्ष्मण जी का इलाज ना हो, वो बाधा देना चाहते थे। तो ऐसे ही हमारे देश में कोई अच्छे लोग आए हैं इस टाइम, जो मोदी जी है, तो वो अच्छे काम के लिए जब जाते हैं तो उनको रोकने वाले विपक्ष बहुत सारे लोग हैं। तो
अब विपक्ष देख रहा है कि अब हमारे सारा दाल तो कोई गल नहीं रहे, तो अब इनको बदनाम करने के लिए कहीं पे कोई हादसा होता तो मोदी जी को बदनाम करते कि इन्होंने ये करवाया वो करवाया, लेकिन ये सब गलत बात है। किसी ना कोई मोदी ने करवाया ना कोई, ये आतंकवादी केस है, ये जो लोग कर रहे हैं आतंकवादी लोग हैं। ये जो घटना हुआ ये भी सुनने में आ रहा है, जो आज से 2 दिन पहले जो फरीदाबाद में जो जिसके घर में जो जो बम का वो पाया गया था, सुनने में आ रहा है कि उनका भी हाथ हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं जो मोदी जी ने किया, तो ये सब गलत बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई किसी नेता पे ऐसा वो ना करे, जो मुद्दे की बात है वही करे। इधर इधर आइए। सर, जो कल घटना हुई है उसके बारे में आप जान रहे हैं? नहीं, मैं तो खुद अभी देखने के लिए आया था, अच्छा। लेकिन हुआ बहुत गलत है। हम लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई किसी भी रूप में कहीं भी आकर के आप पे असर छोड़ सकता है। आप लोगों को, हम लोगों को सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बजाय किसी पे ब्लेम डालने के, हमें ये देखना है कि हमारी कमी कहाँ पे है, हम उसको उजागर करें, अगर वो है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली छोड़कर भाग गए, वो भूटान गए हैं दौरे पर, और गृह मंत्री अमित शाह प्रचार में बिहार में जुटे थे, जिसकी वजह से घटना हुई। तो क्या इस सिचुएशन में अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाना सही है? नहीं, ये तो गलत है। जो आरोप लगा रहे हैं नहीं, विपक्ष की पार्टी में से कोई अभी तक देखने नहीं आया, बल्कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो कल हॉस्पिटल भी गए थे और यहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुआ यहाँ पर भी आ चुके हैं। यहाँ आके सब जायजा लिया है और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आए हैं। और रही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भूटान में गए, वो भी हमारे देश के अच्छे के लिए गए हैं। किसी न किसी काम के लिए वो बाहर जाते हैं, लेकिन लोग उन पर आरोप लगाते रहते हैं, पर ये गलत है। किसी पे आरोप ऐसे नहीं लगाने चाहिए। बल्कि देखा जाए तो अभी तक किसी भी विपक्ष के पार्टी में से कोई भी नहीं आया, चाहे वो राहुल गांधी के हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की टीम से कोई भी हो, अभी तक कोई नहीं आया, चाहे वो ममता बनर्जी की टीम से हो। अच्छा सर, लेकिन प्रश्न तो ये उठना लाजमी है कि अगर 12 लोगों की मृत्यु होती है और 20 से 22 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, और इस तरीके की घटना वो भी देश की राजधानी में, इस तरीके का ब्लास्ट, और इसके पहले जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से मिला, वहाँ से रिसीव किया गया, उसके बाद फिर जो 3 डॉक्टर वहाँ गिरफ्तार हुए, और उसी के साथ ही एक डॉक्टर और था, चौथा डॉक्टर, जिसका नाम था मोहम्मद उमर। ये बताया जा रहा है कि उसने अपने आप को उस कार में ब्लास्ट कर लिया। तो ये प्रश्न थोड़ा उठना लाजमी भी है। ये सब तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्योंकि इसलिए क्योंकि जब अगर 4 दिन 5 दिन पहले इस तरह की घटना में लोग, संदिग्ध लोग पाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया, तो आखिर ये डॉक्टर कैसे भागने में सफल रहा? देखिए, मैंने भी आज सुबह न्यूज़ में देखा है कि जिस तरीके से कल जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उस गाड़ी के जो ड्राइवर है, सुनने में ये आ रहा है कि वो वही डॉक्टर है जो मुनीर नाम का, वो भी इस घटना में उनका भी डेथ हो गया है। मुझे भी ये खबर सुबह टीवी में देखा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज से करीब वो 3 महीने पहले अपने को फिदाइन कर लिया उसी कार में। यानी फिदाइन का मतलब होता है कि अपने को ब्लास्ट करना। हो सकता है कि कोई साजिश हो, या जिसने करवाया वो भी इस बंदे को भी ख़त्म करवा दिया ताकि कोई खुल के कोई सबूत ना आए, इसलिए इसको भी करवा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए, आज से कुछ महीने पहले मैं 25 जुलाई को मैं अमरनाथ यात्रा गया था जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में गया था, वहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों को सिक्योरिटी मिला था, जैसे हमारी जो अमरनाथ यात्रा में जो हम लोग कॉन्वॉय जो बसों में जाते हैं, करीब 22-23 बस हम लोग को लेके जाते हैं, तो हमारे आगे 4 मिलिट्री की गाड़ी, पीछे 4 मिलिट्री गाड़ी, बीच में भी, और हर बस में एक आर्मी के। तो ये हमें किसकी वजह से मिला है? हमारी मोदी जी की वजह से मिला है, क्योंकि उससे पहले कुछ दिन पहले पहलगाम में हमला हुआ था। तो इसीलिए इस बार अमरनाथ यात्रा में इतनी सिक्योरिटी कर दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए, जम्मू कश्मीर भी घूम के आए। पहले के टाइम पे ऐसा था कि हम कश्मीर तो दूर की बात है, हम लोग बॉर्डर पार जा भी नहीं पाते थे। अब देखिए, हम पूरा श्रीनगर कश्मीर सब घूम के आए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं सब अच्छे कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो विपक्ष को पसंद नहीं है, विपक्ष को हर तरफ से इनके सारे काम गलत लग रहा है, और करते ये विपक्ष की पार्टी है और बदनाम करते हमारे मोदी जी को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये सब मोदी ने करवाया, ये करवाया, अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चांदनी चौक में मैं जब भी घूमने आता हूँ देखता हूँ यहाँ पर मीडिया वाले लोगों से बात करते रहते हैं, और हमेशा मैंने यही देखा हर कोई मोदी के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि इस एरिया में मैंने देखा ज़्यादातर कांग्रेस की पार्टी के लोग ज़्यादा यहाँ पर हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के, इसलिए ये लोग सब उन्हीं के साथ बोलते हैं और सब मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि मोदी जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। वो जब उनको पता सब कुछ है कि किया भी है, तब भी उनके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनको उनके काम पसंद नहीं है। जिस तरीके की आस्था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लोगों का है, हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जांच की कार्रवाई पूरी हो और फाइनल वो स्टेटमेंट आए कि किस वजह से, क्या उद्देश्य था,
कितना बड़ा साजिश रचने की साजिश चल रही थी, इन सभी कारणों का जो निष्कर्ष निकले वो जनता के सामने आए, जिससे जनता को ये लगे कि हमारा जो रक्षक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं।